नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विनय के पद। यह शीर्षक से दो कविताएं जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं आपके पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर में संकलित है। बच्चों, विनय का पहले अर्थ जान लें क्या होता है। विनय मतलब होता है प्रार्थना और पद एक प्रकार की कविता होती है, तो आप कह सकते हैं कविता। तो इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे? प्रार्थना के बारे में, जिसमें तुलसीदास ने प्रार्थना किया है अपने आराध्य राम से। बच्चों, तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे, पता ही है हमें। और यह भक्ति काल मुख्य रूप से दो भागों में बटा था, सगुण और निर्गुण। कितने काल में था? सगुण और निर्गुण। तुलसीदास जी सगुण भाग के कवि थे और मुख्य रूप से रामाश्रयी कवि थे। मतलब तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम के ऊपर ही कविता लिखी, क्योंकि भक्ति काल के जितने भी कवि थे वे प्रायः संत थे। ठीक है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और यह जो विनय के पद हैं, यह तुलसीदास की एक अन्य कीर्ति है, विनय पत्रिका। क्या नाम है उसका? विनय पत्रिका। यह विनय पत्रिका में संकलित है। तो आज इसी पद की व्याख्या होगी आपके लिए। शब्दशः व्याख्या करूंगा, एक एक अक्षर, एक एक लाइन की। शर्त यही है कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो यह पूरी कविता आपको समझ में आ जाएगी। और हाँ, पहले की तरह याद करा दूं, यह आप अपना पेन, पेपर और यह बुक साहित्य सागर लेकर तैयार हो जाइए, ताकि बीच में जो कुछ भी मैं आपको बताऊं और वहां पर आपको कुछ नोट डाउन करने के लिए मिले, तो आप उस समय नोट डाउन करें। पक्का विश्वास है आप पेन, पेपर और बुक लेकर रेडी हो गए होंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए व्याख्या शुरू करते हैं आज के इस विनय के पद को। तो पहला पद है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो त्रवै दीन पर, राम सरिस कहु नाहि रे। प्रश्न से कवि ने इस कविता को शुरू किया। पूछते हैं ऐसो को उदार। उदार मतलब दयालु। उदार मतलब दयालु। ऐसा कौन दयालु है? कहां? जग मतलब संसार में। क्या भाई, क्या काम है उसमें? जो बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, द्रवय मतलब पिघल जाए, दयालुता का प्रदर्शन करे। किस पर? राम सरिस कहु नाहि रे। सरिस मतलब समान, सरिस मतलब समान। राम के समान कोई ऐसा दयालु नहीं है इस संसार में जो दीन मतलब गरीब के ऊपर दयालुता का प्रदर्शन करे। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपने फिलॉसफी में अनेकों साधन बताए गए हैं। उसमें से प्रमुख है योग, वैराग्य, ज्ञान। कवि कहते हैं जो सम्मान, जो स्थिति, जो गति न तो योगी को मिली, न तो मुनि को मिली, न तो वैराग्यों को मिली, न सन्यासी को मिली, वह गति, वही उपाधि, वही सम्मान भगवान ने किसको दिया? गीध और सबरी को। ये दो चरित्र आपको रामायण के मिलेंगे, आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी। गिद्ध कौन था? जटायु था और सीताहरण के समय में उसने रावण से युद्ध किया था, भरसक प्रयास किया था रावण के चंगुल से सीता को बचाने के लिए। सबरी कौन थी? सबरी एक भीलनी थी, जंगल में रहा करती थी और उसी ने राम को सीता की कोई थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी और अंततः राम ने सबरी को अपना गुरु मान लिया था। ठीक है। तो इन दो व्यक्ति जिनके जीवन में न तो योग था, न तो ज्ञान था, न तो वैराग्य था, इसके बावजूद भी राम ने जो सम्मान इसे दिया वह किसी भी ऋषि मुनि के लिए अप्राप्य था।
आगे फिर उदाहरण दे रहे हैं, जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण शिव पर किन्हीं। अरप, यहाँ अरप जो है अर्पण शब्द का पर्याय है। बच्चों यह जो भाषा थी तुलसी की वो अवधी भाषा थी, तो अवधी में अरप मतलब होता है अर्पण करना। अगला उदाहरण दे रहे हैं, जो संपत्ति 10 शीश, 10 शीश मतलब रावण, 10 सर हो जिसके, अर्थात रावण। तो रावण ने जो शिव को अर्पित किया अपना सिर, किंवदंती है, कहा जाता है कि रावण भगवान शंकर की पूजा करने के समय अपना सर काटकर चढ़ा दिया करता था। ठीक है, तो जो इतना बड़ा त्याग जो रावण ने किया, जिस संपत्ति को पाने के लिए, जिस ऐश्वर्य को पाने के लिए, वही संपत्ति उसके छोटे भाई विभीषण को राम ने सकुचा कर दी। सकुच सहित प्रभु दिन्नी। सकुच मतलब ऐसा दिया जिसमें देने का भाव नहीं था, अपने आप को महान नहीं साबित कर रहे थे राम। इसलिए आगे कह रहे हैं कवि, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जौ चहसी मन मोरे। अपने मन को समझाते हुए कवि कह रहे हैं कि रे मन, अगर संसार के सभी सुख को तुम चाहता है तो तुम क्या कर, तो भज राम। तो राम का भजन कर, राम का स्मरण कर, कारण काम सब पूर्ण करे। राम क्या करेंगे, तुम्हारे सारे कामनाओं की पूर्ति कर देंगे, तुम्हारे सारे काम पूरे कर देंगे। क्यों, कृपा निधि तेरो। राम क्या है, कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं। वे अपने भक्तों के ऊपर अनायास ही कृपा कर देते हैं। कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बस आप में केवल दीनता होनी चाहिए। यह इस कविता का भाव है। बच्चों मुझे पक्का विश्वास है यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसके हर एक शब्द की मैंने आपके सामने व्याख्या की। अब जाते जाते बारी आपकी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कविता का भाव आपके सामने स्पष्ट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यही वक्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। कारण मैं यहाँ से हर एक दिन लगभग आपके विषयों को प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए संदर्भ, एक नए व्याख्यान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।